हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में जो कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, आज उन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O एंड एंगल पी क्यू आर एंड एंगल MQB is 3:6. Find the angle POR। ये सर्कल का PQ डायमीटर है, PQ डायमीटर विथ सेंटर O और एंगल PQR ये एंगल एंड एंगल MQB ये एंगल है तुम्हारा 3:6। ये है 3 और ये 6 रेशियो। फाइंड द एंगल POR। एंगल POR इस एंगल का मान निकालना है। तो ये है टेंजेंट, AB टेंजेंट, उस पर ये है रेडियस। तो टेंजेंशियल पॉइंट पे अगर रेडियस से कोई लाइन जाए तो ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है। मतलब ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है और ये 3 रेशियो है और ये 6 रेशियो है। मतलब 3 + 6 = 9। 9 रेशियो बराबर है 90 डिग्री का। 9 रेशियो बराबर 90 डिग्री। तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 10। 9 रेशियो बराबर अगर 90 है तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 10। तो ये है 3 रेशियो। तो 3 रेशियो का बराबर हो जाएगा 30। ये एंगल हो जाएगा 30। अब ये देखो, इस आर्क को देखो, इस आर्क PR इस आर्क से सेंटर पे सरकमफेरेंस पे एंगल 30। तो उसी आर्क द्वारा सेंटर पे एंगल इसका डबल यानी कि 60 हो जाएगा। ये अगर 30 है तो इसका डबल यानी कि ये 60 हो जाएगा सेंटर पे एंगल। ये एंगल 60। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एंगल DOC। फाइंड द एंगल DOC मतलब इस एंगल, ये सर्कल उसका DB डायमीटर, ये कॉर्ड। तो ये देखो, इस आर्क को देखो, इस आर्क द्वारा सरकमफेरेंस पे एंगल 50। तो इसी आर्क द्वारा सेंटर पे एंगल इसका डबल यानी कि 100। तो ये एक स्ट्रेट एंगल हो गया। ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो ये अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा 80। ये एंगल हो जाएगा 80। इसको करने का और एक तरीका है। ये देखो, ये एंगल अगर 100 है, ये जो एंगल ये अगर 100 है तो ये एंगल और ये एंगल कितना होगा। देखो, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। इस त्रिभुज को देखो, OCB, त्रिभुज OCB, इसका ये एंगल 100। तो ये एंगल और ये एंगल कितना होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। ये अगर 100 है तो इन दोनों का योगफल कितना होगा 80 होगा। मतलब ये 40 होगा और ये भी 40 होगा। तो अभी इस चाप को देखो, इस चाप द्वारा सरकमफेरेंस में एंगल 40। तो इसी आर्क द्वारा सेंटर पे एंगल इसका डबल यानी कि 80। क्वेश्चन नंबर 3, 3 कॉर्ड MN, NP और PM, ये 3 कॉर्ड है। MN, NP और PM ये 3 कॉर्ड है। एंड एंगल NOP, ये एंगल है 80 डिग्री। फाइंड द एंगल NPB, इस एंगल का मान हमको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को भी करने का 2 तरीका है। पहले देखो, ये इस चाप को देखो, इस चाप द्वारा सेंटर पे एंगल 80। तो इसी चाप द्वारा सरकमफेरेंस पे एंगल इसका हाफ हो जाएगा कितना 40।
सेंटर पे जितना होता है उसका हाफ होता है सरकमफेरेंस में जो होता है। ये अगर 80 है तो ये जाएगा 40। तो मैंने एक थ्योरम के बारे में बताया था, टेंजेंट लाइन और कोट से जो एंगल बनेगा उस एंगल का मान अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल है उसका बराबर होगा। मतलब ये अगर 40 होगा तो ये भी 40 होगा। इसे कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये एंगल अगर 40 होगा, ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा, ये एंगल होगा 40। और इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखो, इस त्रिभुज को देखो, ओ एन पी, इसका ये एंगल 80, तो ये एंगल और ये एंगल कितना होगा? ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 होता है। ये अगर 80 है तो मतलब ये एंगल और ये एंगल 100 होगा। 100 और 80 मिलकर 180 होता है। मतलब ये बराबर है तो ये 50 और ये भी 50 है। तो ये देखो, ये है टेंजेंट लाइन, ये है टेंजेंशियल पॉइंट। सेंटर से टेंजेंशियल पॉइंट पे एक लाइन इस तरह से आ रहा है, तो यहाँ पर आने के बाद ये पूरा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। तो ये अगर 50 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। 50 + 40 = 90। मतलब ये छोटा सा एंगल हो जाएगा 40 डिग्री का। फाइंड द एंगल DCE। फाइंड द एंगल DCE। इस एंगल का मान हमको निकालना है। यहाँ पर ये एंगल 80 है, ये एंगल 95 और इस एंगल का मान हमको निकालना है। तो ये एंगल अगर 80 है तो ये एंगल भी 80 होगा। इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल का मान इंटीरियर एंगल के ऑपोजिट के बराबर होता है। ये अगर 80 होगा तो ये भी 80 होगा। तो ये अगर 80 होगा तो ये एंगल और ये एंगल कितना होगा? ये दो लाइन इक्वल है, मतलब इन दोनों का मान भी इक्वल होगा। मतलब ये 80 होगा तो ये 50 और ये 50। यहाँ तक का मान है 50, तो यहाँ तक का मान कितना है? ये 95 है, तो ये कितना होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के कोनों का योगफल 180 होता है। तो ये अगर 95 है तो ये कितना होगा? 180 से अगर 95 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 गया तो 10, 10 में से 5 गया तो 5, 17, 17 में से 9 गया तो 8। ये एंगल हो जाएगा 85। ये 85 और ये 50 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 5, 8, 5, 13, 135। ये पूरा एंगल का मान हो जाएगा 135। फाइंड द एंगल MNQ। ये सर्कल, इसका ये डायमीटर दोनों डायमीटर सेंटर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस एंगल का हमसे मान पूछा है। ये एंगल 70 डिग्री दिया है। तो इस क्वेश्चन को भी करने का दो तरीका है। ये देखो, ये 70 है तो ये भी 70 होगा। ये शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने के कोण बराबर हो जाएगा। ये 70 तो ये 70। ये देखो, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 होता है। तो ये अगर 70 है तो इन दोनों कितना हो जाएगा? 180 में से अगर हम 70 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 110। मतलब इन दोनों का योगफल 110 है और दोनों बराबर है। मतलब ये 55 और ये भी 55। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 50, 55। देखो, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये एंगल अगर 70 है तो ये एंगल कितना होगा? ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल बन गया है। तो ये 70 है तो ये जगह 110, दोनों का योगफल 180। तो इस आर्क को देखो, इस आर्क से सेंटर पे एंगल 110, तो उसी आर्क द्वारा सरकमफेरेंस पे एंगल उसका हाफ यानी कि 55। ये अगर 110 है तो ये होगा 55। क्वेश्चन नंबर 6। 2 कॉर्ड इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। 2 कॉर्ड PQ और SR
पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ पी ओ आर सेंटर पे एंगल 46 एंड एस ओ क्यू 44, ये एंगल 44, सेंटर पे दो एंगल है, एक है 46 और एक है 44। फाइंड द एंगल पी एम आर, तो इस एंगल का मान कितना होगा। इस क्वेश्चन को भी करने का दो तरीका है। देखो इस चाप को देखो, इस आर्क को देखो, इस आर्क से सेंटर पे एंगल 46, तो इसी आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पे एंगल ये कितना हो जाएगा, इसका हाफ यानी कि 23। अभी इस आर्क को देखो, इस आर्क से सेंटर पे एंगल 44, तो इसी आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पे एंगल ये कितना हो जाएगा 22। तो ये एंगल अगर 22 है, ये एंगल 23 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का मान इंटीरियर एंगल के योगफल के बराबर होता है। ये 22, ये 23, तो ये कितना हो जाएगा 45, ये एंगल हो जाएगा 45।